भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें, शिव कथा वर्णन करें। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, बेटी बड़ी सुंदर है, बेटी ने पति का घर छोड़ दिया है। माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थीं, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता है, पर पुरुषों का। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता गया। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना, और ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ दिया। दोनों मां बेटी के चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है, किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट कर। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा
ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकता। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जाओ, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज, तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हाट! उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है, कभी विरक्त पर कभी। किस काम की वो का है? किस काम की वो का है? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया। इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है? पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा? कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा। कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को, दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ? उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी।
प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी और जल को झपक कर जैसे ही चाटना प्रारंभ करा, चाटते से ही कुछ ही दिनों में प्राण छूट गए और शंकर के धाम में पहुंच गए, शिव धाम में। शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बच्चे का एक फोटो लगाया गया है, मोनिका सैनी, जिला चुरू गांव, राज लदेश्वर, वार्ड नंबर 32 में रहती हैं। पति का नाम सुरेंद्र सैनी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए, पहले नंबर का। बच्चे के शरीर पर, आँख के पास, शरीर में गठाने आ गई थी। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। बच्चे की आँख के पास गठान आ गई, शरीर में गठाने आ गई। डॉक्टर को दिखाया, 6 महीने की दवाई ली, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन होने का बोला, मन में आया इतने छोटे से बच्चे का कैसे ऑपरेशन कराएं। तब परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर जाया करो और शिवजी पे जल चढ़ाया करो। मंदिर जाकर उसका जल लाकर बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दवाइयां भी डॉक्टर को शिव मानकर देना प्रारंभ करी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खिलाते, शरीर पर वो जल लगाते। डॉक्टर ने फिर वापस रिपोर्ट देखकर कहा इसका ऑपरेशन करा लो, गठान बढ़ रही है। पर शिव पर भरोसा प्रबल था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करते करते, जल लगाते लगाते वो गठान पूरी गल ही गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फोटो उस बच्चे का जिसमें उसके गठान गल चुकी है। पहले फोटो में गठान है, दूसरे फोटो में गठान गल चुकी है। अगर कहीं बच्चा बैठा हो और उसके आए हों माता पिता तो बच्चे को ला सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना प्रारंभ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। कुसुम शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, जय पहाड़ी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी 2010 में हुई थी, 2000 में हुई थी। 10 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दोनों फिलोपिन ट्यूब ब्लॉक थी। मैं बच्चा दानी में टीवी होने के कारण मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम मां नहीं बन सकती, संतान का सुख नहीं होगा। तब 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी और उस दिन मन में विश्वास आ गया कि अब मैं भी मां बन सकती हूं। भले मेरे गर्भ में बच्चा दानी में ट्यूब बंद है और मुझे इन्फेक्शन है, पर मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा मुझे संतान जरूर देगा।
मैंने उसी समय पर 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से कंकर शंकर पूजन कर आई, रुद्राक्ष लेकर आई जिसका पानी पी थी। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे क्रम करते 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 10 साल 15 साल तो पहले निकल चुके थे। और 25 वर्ष के बाद 2000 में मेरी शादी हुई। 2000 के शादी के बाद में लगभग 24 से 25 वर्ष के बाद मेरा गर्भ बाबा की कृपा से ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर बच्चा दानी में बच्चा तो आ गया, बच्चा भी 6 महीने का हो गया। डॉक्टर ने उसी समय पर जांच कर कर कहा कि 6 महीने के बच्चे को तुम्हें निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बच्चा बेकार हो रहा है, बच्चा बेकार। कहीं बैठे हो कुसुम शर्मा, विनोद कुमार शर्मा, अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 23 से 24 वर्ष बीत गए, संतान का सुख नहीं। 6 माह का बच्चा गर्भ में, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको निकलवा दो, बाहर की तरफ इसको लाओ, निकालो। हमारा मन नहीं करा, हमने डॉक्टर साहब 1 महीना और छोड़ दो, जैसा भी होगा शिव का कृपा पात्र होगा। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बेकार ही हो सकता है। मन में बड़ा दुख हुआ। 1 महीना दवाई लेते रहे, डॉक्टर की जांच कराते रहे। डॉक्टर हर बार बोलता रहा कि इस बच्चे को बाहर निकाल दो। जैसे तैसे 20 दिन और निकाले, 6 महीना 20 दिन का बच्चा गर्भ से बाहर निकालना पड़ा डॉक्टरों के कहने पर। डॉक्टर ने कहा ये बच्चा ठीक नहीं है। मन नहीं माना। डॉक्टर से कहा आप इस बच्चे की बीमारी का इलाज करो, मेरा शंकर इसको ठीक करेगा। मेरी माँ मंदिर जाती, शिव पर चढ़ा जल लाकर नर्स को देती, बच्चे के शरीर पर लगाते जाते। 6 महीने 20 दिन का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और शिव की कृपा से, शिव भक्ति का फल किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा। शंकर की करुणा किसको कहते हैं? उसकी उदारता। शिव पर चढ़ा जल साधारण नहीं। यही बच्ची है जिसके गठान हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का बार बार कह रहे थे, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आंसू पोछो, अच्छी खुश होकर जब तो ठीक हो गई। क्या वापिस आंसू पोछो। शिव तत्व में वो फल है। पार्वती जी ने शंकर को 1 लोटे जल से प्राप्त किया है। हमारे बीच में परम पूज्य विद्वत जन विराजमान हैं। मैं बड़े भाव से निवेदन करूं, आपकी वाणी से 2 शब्द इस शिव महापुराण की कथा में रतनगढ़ वालों को भाई श्री की इस पवित्र भूमि पर प्राप्त हों। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी की यह पवित्र जन्मस्थली रतनगढ़, जहाँ कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पूज्य हमारे शाम कथा के रसिक वक्ता भाई मनुश्री जी अपनी वाणी में 2 शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद में परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी वृंदावन से फिर अपनी वाणी को रखेंगे। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। श्री श्यामदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य भगवान शिव के परम उपासक, जिनकी भक्ति में, जिनके जीवन में भगवान शिव की भक्ति नृत्य करती है, ऐसे महामनीषी, परम श्रद्धेय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय, व्यासपीठ पर आसीन मेरे अग्रज भ्राता, मेरे बड़े भैया श्रीमान प्रदीप जी मिश्रा जी पर व्यासपीठ पर महाराज जी आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। रत्न की धरती संत महात्माओं की धरती है, ऋषि ऋषिकाओं की धरती है, विद्वानों की धरती है रतनगढ़ की। और सच मानिएगा, भगवान की ऐसी कृपा हुई है रतनगढ़ वासियों पर, और मैं समस्त रतनगढ़ वासियों की ओर से भी महाराज जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। आपके चरणों में महाराज जी, ये आपका छोटा भाई बारंबार प्रणाम करता है कि आपने हमारी मिट्टी को शिवमय बना दिया, आपने हमारी रत्न की माटी को शिवमय बना दिया, शिवमय बना दिया महाराज। जहां से निकले हर जगह महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की ध्वनि गुंजायमान है। जो व्यक्ति शिव को प्रणाम कर लेता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है महाराज जी, ये कथा नंदीशाला में हो रही है, ये कथा नंदीशाला में हो रही है। और भगवान शिव की जो सवारी है, शिव किस पर सवार होते हैं? भगवान शिव नंदी पर सवार होते हैं। तो भगवान शिव नंदी पर सवार होकर यहाँ नंदीशाला में प्रवेश किए हैं। ये मेरे गांव की मिट्टी की सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खूबसूरती है। और महाराज जी, इतना बड़ा जन समुदाय, लाखों लाखों हरि भक्त शिव प्रेमी सिर्फ महाराज जी की झलक पाने के लिए एक बार महाराज जी को सामने सुनने के लिए आए हैं। तो आप एक बार मेरी ओर से भी महाराज जी को श्री शिवाय नमस्तुम बोल दीजिए, ताकि आपकी और हमारी यात्रा अद्भुत हो जाए, अद्भुत हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। महाराज जी, 2 दिन पहले मैं आसाम था। सिर्फ महाराज जी मेरे बड़े भैया, इसके लिए मैं महाराज जी को चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। महाराज जी मेरे गांव की मिट्टी में आए हैं, इससे बड़ा। और हनुमान प्रसाद जी पोदार जी की भूमि पर आए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी, जो कहते हैं नात में थारो ची थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सुथारो, नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो। हाँ, कल सायंकाल में और महाराज जी बैठे थे, तो हम महाराज जी को पता है हम 2 भाई हैं महाराज जी, आपको पता है। लेकिन कल पिताजी और हम बैठे थे, तो महाराज जी ने कहा कि महाराज बाबूजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। तो महाराज जी ने कल कहा है कि आपका बड़ा बेटा हूँ। इतना प्यार महाराज जी देते हैं। पिताजी से एक बात बोली महाराज जी ने कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। तो महाराज जी इस धरती पर आए। मेरी ओर से, पूरे रतनगढ़ के वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ महाराज जी। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप पर किसी की नजर न लगे महाराज जी। बस मैं तो श्याम बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ, मालिक मेरे सेठ के दरबार से, दाने के दरबार से। इधर देखता हूँ तो हनुमान जी की झलक आती है कौशिक जी में। परम पूज्य महाराज जी, प्राण मुनि श्री कौशिक जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के साथ सहस नहीं है, बहुत प्यार करते हैं मुझे। इनको देखता हूँ हनुमान जी की याद आती है, सालासर बालाजी की। तो कल इनकी सालासर जी में कथा है। और ये आपका बेटा मनुश्री खाटू श्याम में रहता है और महाराज जी सियोर धाम में है। तो शिव और हनुमान जी और बीच में श्याम बाबा का भाव प्रकट हो गया। ये तो त्रिवेणी का संगम बह गया है, त्रिवेणी का संगम बह गया है। आप रत्न के सभी प्रबुद्ध लोगों को और पूज्य संतों को, पिताश्री को और सभी को मेरी ओर से बारंबार प्रणाम है। और लाहौटी परिवार को, जिन्होंने विलक्षण आयोजन करवाया है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस परिवार के लिए ताली सेवा करें। और जितने भी संस्था जुड़ी हुई है नगर की, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस आयोजन में जो भी साधक जुड़े हुए, सब ने अपनी पूरी मेहनत के साथ समर्पण भाव से, त्याग और भावना का भाव व्यक्त किया है। प्रिय अभिनेश जी भाई साहब,
और भी जो जो साधक इस समय सब लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए भी मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करती है भाई साहब। और आप सब लोगों ने मिलकर देवी आयोजन को सजाया है। एक बार पुनः हाथ उठाकर कह दीजिए महाराज जी के लिए रतन की धरती बारंबार। लेकिन एक बात और कह देना महाराज जी को कि महाराज जी हम जल्दी आपको फिर कथा सुनने के लिए बुलाएंगे। हाँ, महाराज जी को ये कह दो कि जल्दी महाराज जी फिर आप रतन की धरती पर आओगे। ये आपका बेटा कह रहा है, फिर महाराज जी बहुत जल्दी रतन की धरती पर आएंगे, निश्चित आएंगे। सबने अनुमति दे दी। पुनः आपको प्रणाम, कौशिक जी महाराज जी को प्रणाम, व्यासपीठ को प्रणाम, सभी को प्रणाम। महाराज जी बारंबार प्रणाम। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद श्री शिवाय भाई नमस्तुभ्यं। श्री मनुश्री जी का, जिन्होंने अपनी वाणी से बड़े सुंदर संबोधन को व्यक्त किया। मैं हमारे बीच में विराजमान संत शिरोमणि वृंदावन के परम रसिक संत, जिनकी पवित्र गौशाला में हजारों लाखों गौ माता की सेवा आनंद के साथ में, निज स्वरूप के साथ में होती है, और विद्वत ब्राह्मण के बच्चे निरंतर विद्याध्ययन करते हैं, ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी को निवेदन करूंगा। आपके दो शब्द संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हो। ओम नमस्ते रुद्रमन्य बतोत कवे नमः बाव्यामुतते नमः। हनुमान प्रसाद जी की पावन भूमि, पूज्य पोदारी जी की यह पावन भूमि रतनगढ़, और ये स्थान इस समय शिवमय बन चुका है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। शिव महापुराण में लिखा है कि कोई शिव पुराण की कथा सुन ले, उस श्रोता के चरण की रज उठाकर माथे से लगा लो, काशी की यात्रा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। पवित्र व्यासपीठ पर इस परिसर को शिवलोक बनाने वाले ऐसे रुद्रपुत्र पूज्य महाराज श्री जी श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज, उनको और उनकी व्यासपीठ को मैं वंदन करता हूँ। उनकी जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए कम है। प्राचीन शिव मंदिरों के ताले उन्होंने खुलवाए, इतना अद्भुत काम किया है। शंकर जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, महाराज जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, तब आप यहाँ आए हैं। संपूजते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। धोखे से भी कोई भगवान महादेव की, शंकर की पिंडी का दर्शन कर लेता है, उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 23 नंबर के अध्याय में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्यवहाद्रतः यदा तदमुखम दर्शनम पावनम सर्वतीर्थम सर्वदुखम प्रणश्यति। यदि कोई धोखे से भी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का उच्चारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से संपूर्ण तीर्थ दर्शन करने का फल मिलता है। और यदि जिसने अपने मुंह से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोला है, उसे त्रिवेणी में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। पूरी दुनिया को श्री शिव महापुराण का यह गढ़ा हुआ मंत्र देने वाले ऐसे पूज्य महाराज श्री जी ने एक अलग जगाया है, और उन्होंने आज घर घर में भगवान शंकर की महिमा और मान्यता को पहुंचाया है। इसके लिए उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बस दो बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जितने दिन की यह कथा, मुझे तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी। मेरी बात का यदि आप विश्वास करें तो एक भी दिन इस कथा को छोड़ना मत। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, 1 घंटे में लाख रुपए की कमाई छोड़कर पांडाल में कोई हाजिरी भी लगा देता है, उसको संपूर्ण धरती के तीर्थों का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ये आपका बड़ा भाग्य है। इनकी डेट तारीख लेने के लिए लोग लाइन में लगे। शायद इनके करीब जितनी मेरी नज़दीकी है, कौन की होगी, मेरी वार्ता होती रहती है। और मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, उनके द्वारा अद्भुत कार्य सीहोर की धरती पर, बनावटी बात नहीं है, मैं तो गया हूँ जहाँ 20,000 से लेकर के 50,000 तक प्रत्येक दिन आदमी भोजन करता है। अन्नपूर्णा मैया सिद्ध होकर के बैठी है। तो आज उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को इतना आगे बढ़ाया है। 2 चीजों के ऊपर जिनके प्रवचन ने रोक लगाई है, एक चादर और एक फादर। लोग पीर पैगाम पर जाने से बचे हैं। जिन्होंने आज महादेव की सच्ची सत्ता को स्वीकारा है, ऐसा भारत का गौरव बढ़ाने वाले
ऐसे श्री आचार्य जी श्री मिश्रा जी ने आज एक अलग जगाया है। मैं बड़ा अभिभूत हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस आयोजन के आयोजक और सभी व्यवस्थाधारियों को मेरी बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। काल उसको छू नहीं सकता जो भूल करके भी भगवान महादेव का नाम ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए गौ माता की, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संत शिरोमणि श्री वृंदावन के रसिक श्री कौशिक जी महाराज जी की अद्भुत वाणी आप और हमको प्राप्त हुई। शिव कथा कह रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य संत शिरोमणि जी का एक बार साधुवाद। और बड़े भाव आनंद से आप पधारे, आपकी मंगलमय वाणी यहाँ श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक बार भाई श्री मनुश्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता जो पधारे और मंगल आशीष आप और हम सबको प्राप्त हुआ। पार्वती मैया एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करती है। कितना कितना अर्चन माता पार्वती जी के जीवन में, कितना कितना अर्चन। माता पार्वती मैया जब जब जल भरने के लिए जलाशय में जाती हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं तो बीच में मगर उनको रोक लेता है। कहीं पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन दी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस दो पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी
इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो वहाँ उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। शिव उपासना, पार्वती जी के जीवन में, माता पार्वती जी के जीवन के अंतर्गत कितनी कितनी अड़चने, कितनी अड़चन, पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद ये बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद बाबा ने दिया है। शंभो शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम। 6 महीना 20 दिन की डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शरीर इसका गल चुका है, बेकार हो चुकी है, ये है नहीं, इसको निकाल दो। 6 महीना 20 दिन की इस बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, पर इस माँ को भी साधुवाद दूंगा जिसने मंदिर में भेज भेज कर 1 लोटा जल चढ़वाकर उसका पानी इस बच्चे को लगाती रही और आज 25 साल के बाद माँ की गोद में बच्चा है। कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल में हार जाते हैं कि हमारे घर बच्चा नहीं होगा। एक बार अगर मौका मिले तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर जब आरती हो, कर्पूर गौरम पूर्ण हो जाए, जब यहाँ से जाओ, उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज को अपने गर्भ पर, अपने हृदय से लगाकर विनती कर कर तो देखो। 25 साल क्या, हमने तो अपने व्यासपीठ पर देखा है 40-40 साल बाद भी बाबा ने संतान दी है। तो ये तो 25 वर्ष के बाद औलाद हुई, उससे रिश्ता जोड़े। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़ने का प्रयास करो। माँ पार्वती के जीवन में बहुत अड़चने आई, पर शंकर का चढ़ाया 1 लोटा जल सारी अड़चनों को हरता रहा। ऐसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। कल कथा का 6ठा दिन मतलब शिवरात्रि का दिन रहेगा। आप और हम जितने शिव भक्त कल कथा में आए, बड़े प्रेम से कथा सुने। कल रात्रि को भी यहाँ पर कीर्तन भजन जो माताएं रहती हैं खूब करती हैं। परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। जो लोग 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल और परसों की कथा का इतना लाभ ले लो कि मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। इस बहुत साधुवाद के साथ में भगवान शंकर जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। पार्वती शिव गणेश जी का वंदन अभिनंदन करें। और कल कथा 1 बजे से 4 बजे के बीच में सुंदर सुंदर प्रसंगों का स्मरण करेंगे आप और हम। हर हर